हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फिजिक्स का ये क्वेश्चन है आपका कि किसी गोलीय पृष्ठ पर अवतल या उत्तल पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से लेंस का सूत्र 1/f बराबर n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 का सत्यापन कीजिए। अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर इससे पहले का वीडियो ज़रूर देख लें जहां पर मैंने इस फार्मूले का निगमन किया है। ठीक है, तब आपको वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी जहां पर हमने अपवर्तन के सूत्र का निगमन किया है। कितनी बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है आप खुद देख लीजिए और कहीं पर भी नेट में सर्च कर लीजिए कि क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। ये फार्मूला तो आपको पता ही, बहुत ज़्यादा इस फार्मूले के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, लगभग 6 नंबर में आपके पेपर में आएंगे, 5 या 6 नंबर में। तो चलो समझते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले हर बार की तरह मैं इस बार भी कह रहा हूँ कि आपको बस फिगर को याद करना है। उसके बाद पूरा का पूरा डेरिवेशन मैं आपको याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक लेंस को बनाया जो दो पृष्ठ से मिलकर बने हैं। पहला जो पृष्ठ है आपका वो है ए और बी, और दूसरा जो पृष्ठ है आपका वो है सी और डी। ठीक है, जो ये लेंस बना है वो दो पृष्ठ से मिलकर बना है। पहला पृष्ठ है ए बी और दूसरा पृष्ठ है आपका सी डी। ठीक है, तो आपको लिखना है क्या है कि माना दो पृष्ठ ए बी तथा सी डी से मिलकर एक लेंस बना है। ठीक है, मान लेते हैं लेंस का नाम L1 रख देते हैं या L रख देते हैं। क्या लिखना है आपको कि माना दो पृष्ठ ए बी तथा सी डी से मिलकर एक लेंस बना है जिसका प्रकाशिक केंद्र P है, जिसका प्रकाशिक केंद्र P है और मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी है। ये देख रहे हैं ना, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी है जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी है जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। ये कब बनेगा, जब हम पृष्ठ AB के लिए देखेंगे। जब पृष्ठ AB के लिए देखेंगे तो वस्तु हमारा O रहेगा और इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सॉरी I डैश पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, I डैश पर बनेगा। जब हम पृष्ठ CD के लिए देखते हैं तब वस्तु का काम करेगा I डैश और इसका प्रतिबिंब I पर बनेगा। ठीक है, अब हर चीज़ को फिर से समझ लीजिए। आपको क्या लिखना है रचना में कि माना दो पृष्ठ ए बी तथा सी डी से मिलकर एक लेंस बना है जिसका प्रकाशिक केंद्र P है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी है जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है और दूसरे पृष्ठ सी डी के लिए वस्तु का काम I डैश करेगा और I डैश का जो प्रतिबिंब बनेगा वो I बनेगा। अब हम करते हैं, एक एक चीज़ समझाते हैं और आपको समझते जाना है। ठीक है, पहले हम लिख के बताएंगे कि आपको लिखना कैसे है, उसके बाद आपको समझना है। यहाँ पे फिगर आप देखते जाइए और हर चीज़ आपको समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है पहले पृष्ठ ए बी के लिए, ए बी के लिए। ठीक है, पहले पृष्ठ ए बी के लिए, तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी क्या है, यहाँ पे O है ना, तो यहाँ पे O भी लिख दो समझने के लिए। वस्तु की दूरी O को हम मान लेते हैं क्या, यहाँ पे U। ठीक है, वस्तु की दूरी तो U ही रहेगी। फिर लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और हमने कहा था पहले पृष्ठ ए बी के लिए प्रतिबिंब क्या है, I डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा I डैश। और प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या लिखते हैं, V लिखते हैं, पर यहाँ पे डैश लगा है तो यहाँ पे भी डैश लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या R1 व R2 है, तो लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका, R1 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया कि वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी U, प्रतिबिंब की दूरी आपकी V डैश हो जाएगी और वक्रता त्रिज्या हो जाएगा आपका R1। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से। इसके पहले की जो वीडियो पढ़ी वो अपवर्तन के सूत्र का ही पढ़ा होगा, आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो है। ठीक है, तो क्या फार्मूला हमने सिद्ध करा था, म्यू माइनस में 1 बटे में R बराबर म्यू बटे में V माइनस 1 अपान में U। ये अपवर्तन के सूत्र का होता है फार्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका म्यू माइनस 1, R की जगह पे क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे। यहाँ पे म्यू हो जाएगा, V की जगह पे क्या लिखेंगे, V डैश लिखेंगे।
यू की जगह पे तो 1/mu, और ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। फिर लिखेंगे दूसरे पृष्ठ CD के लिए, CD के लिए, तो दूसरे पृष्ठ CD के लिए क्या हो जाएगा, तो सेम वही लिखेंगे वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को हमने क्या कहा था कि आई डैश आपका जो होगा वो वस्तु का काम करेगा। तो वस्तु की दूरी भले ही आई डैश हो, पर वास्तव में तो ये तो प्रतिबिंब की दूरी थी, और प्रतिबिंब के लिए तो हम हमेशा V लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे V लिखेंगे, डैश लगाए तो डैश लगाएंगे। फिर लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब को क्या माने थे, आई। यहाँ पे लिखा ही ना, हमने क्या कहा था कि दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी को आई डैश मानेंगे, और दूसरे पृष्ठ CD के लिए प्रतिबिंब की दूरी को आई मानेंगे, तब वक्रता त्रिज्या R2 मानेंगे। तो यहाँ पे हर चीज़ को लिख दे रहे हैं। तो प्रतिबिंब, इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी को V ही मानेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से, तो फार्मूला क्या हो जाएगा अपवर्तन के सूत्र का, ऊपर हमने लिख ही दिया है, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस R1 और बटे में R2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा म्यू बटे में V, और V की जगह पे प्रतिबिंब की दूरी V है तो V, और माइनस 1 बटे में U की जगह पे क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी, ये लिखेंगे V डैश लिखेंगे। अब यहीं पर आपको थोड़ा सा समझना है, आपको समझना ये है कि आपको ये म्यू बटे में V डैश जो आपको दिख रहा है ना, इसको आपको काटना है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो ये आपका कटना चाहिए, पर यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर म्यू होता तब कट भी सकता था, पर यहाँ पे तो म्यू है नहीं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आपको क्या लिखना है कि म्यू बराबर 1/म्यू रखने पर, ठीक है, म्यू की जगह पे आप क्या रखोगे, 1/म्यू रखोगे, तो यहाँ पे म्यू है ना, तो इसकी जगह पे क्या रखोगे, 1/म्यू रखोगे, -1 हो जाएगा, बटे में ये आपका R2 हो जाएगा, बराबर म्यू की जगह पे 1/म्यू हो जाएगा, बटे में V हो जाएगा, -1 है यहाँ पे 1/V डैश हो जाएगा। अब आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है दोनों पक्षों में म्यू से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, म्यू से गुणा करने पर। तो चलो म्यू से गुणा करते हैं, यहाँ पे म्यू से गुणा करेंगे तो म्यू गुणे 1/म्यू हो जाएगा, -1, और इसमें भी तो म्यू से गुणा करना पड़ेगा, म्यू बटे में आपका R2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे म्यू से गुणा करेंगे तो म्यू गुणे 1/म्यू और बटे में V हो जाएगा, माइनस यहाँ पे म्यू इंटू 1/V डैश हो जाएगा। ये म्यू से ये म्यू कट जाएगा, ये म्यू से ये म्यू कट जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 माइनस में म्यू बटे में R2 बराबर 1/V माइनस म्यू/V डैश। अब इसको मानेंगे समीकरण सेकंड। अब समीकरण सेकंड और फर्स्ट को जोड़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में था म्यू माइनस में 1 बटे में R1, समीकरण सेकंड में 1 माइनस में म्यू बटे में R2 है। समीकरण फर्स्ट में था आपका म्यू बटे में V डैश माइनस 1 बटे में U, और समीकरण सेकंड में आपका 1 बटे में V माइनस म्यू बटे में V डैश, तो ये माइनस और ये प्लस कट गया, ठीक है। इसी को काटने के लिए यहाँ पर इतना सारा कहानी करना पड़ा था हमें। अब ये आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि म्यू -1 है, यहाँ पे 1 माइनस म्यू है, तो हम कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा म्यू माइनस में 1 बटे में R1, यहाँ माइनस अगर कॉमन करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये भी हो जाएगा म्यू माइनस में 1 बटे में R2, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में V माइनस 1 बटे में U। यहाँ पे म्यू -1 को कॉमन कर लेंगे तो म्यू माइनस में 1 ये हो जाएगा आपका 1 बटे में R1 माइनस 1 बटे में R2, और ये हो जाएगा आपका 1 बटे में V माइनस 1 बटे में U। आपको पता है एक फार्मूला होता है कि 1 बटे F बराबर 1 बटे में V और माइनस 1 बटे में U, ठीक है। इसकी जगह पे क्या रखेंगे, 1 बटे में F रखेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस में 1 1 बटे में R1 माइनस 1 बटे में R2 बराबर 1 बटे में F। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला और यहीं पे आपका हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है।
आपको बताइए किसका फार्मूला, तो ये फार्मूला लेंस के सूत्र का। तो हर चीज़ आप समझ चुके हैं, अब आपको लिखना कैसे है ये चीज़ हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो चलो फिगर पे आगे, हमने कहा था आपको फिगर याद करना है, बाकी चीज़ें तो हम याद करवा देंगे। आपको क्या लिखना है कि माना दो पृष्ठ ए बी तथा सी डी से मिलकर एक लेंस बना है, ठीक है, जिसका प्रकाशिक केंद्र P है और मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी है जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, ठीक है। और R1 तथा R2 क्या है, R1 तथा R1 R2 क्रमशः वक्रता त्रिज्याएं, ये भी आपको लिखना है कि तथा R1 व R2 वक्रता त्रिज्याएं हैं। इसके बाद हमने क्या लिखा था, पहले पृष्ठ AB के लिए, ठीक है। अब सबको समझा दिए, आपको लिखना कैसे, सब कुछ सेम ऐसे आपको लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपको लिखना है पहले पृष्ठ AB के लिए, तो हमने क्या माना था, वस्तु की दूरी को O, तो ये हो जाएगा आपका वस्तु की दूरी के लिए क्या लिखते हैं, U लिखते हैं। फिर लिखोगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या था, I डैश, इसके लिए आप लिखोगे V डैश। वक्रता त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखोगे अपवर्तन के सूत्र से, तो अपवर्तन के सूत्र का फार्मूला क्या हमने बताया था, म्यू माइनस 1 बटे में R बराबर म्यू बटे में V माइनस 1 अपान में U। तो ये हो जाएगा आपका म्यू माइनस में 1 बटे में R1 हो जाएगा बराबर म्यू बटे में V डैश, ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी को क्या माना था, V डैश, तो ये V डैश हो जाएगा माइनस 1 अपान में U। ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट आ गया। अब आते हैं समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड में आपको क्या लिखना था, दूसरे पृष्ठ CD के लिए, तो वस्तु की दूरी को हमने क्या कहा था, I डैश आपका वस्तु की दूरी हो जाएगी, जबकि वास्तव में यह प्रतिबिंब की दूरी थी, तो इसलिए हमने इसको V डैश माना है। यहाँ पे डैश लगा इसलिए डैश हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी को I माना था, तो ये आपका V हो जाएगा। और वक्रता त्रिज्या आपका दूसरे पृष्ठ के लिए R2 हो जाएगा। अपवर्तन के सूत्र का फार्मूला क्या था, म्यू माइनस में 1, यहाँ पे R, तो ये R2 हो जाएगा बराबर म्यू बटे में V माइनस 1 अपान में V डैश। हमने कहा था कि यहाँ पर हमें म्यू लाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, म्यू बराबर 1 अपान में म्यू रखने पर जहाँ पे ये म्यू है इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे हम लिखते हैं 1 अपान में म्यू, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपान में म्यू माइनस 1 और पूरे के बटे में R2 बराबर, यहाँ पर म्यू है तो ये हो जाएगा 1 अपान में म्यू बटे में V माइनस 1 अपान में V डैश हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में म्यू से गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में म्यू से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा म्यू, यहाँ पे भी गुणा करेंगे म्यू से, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो म्यू गुणे 1 अपान म्यू माइनस 1 इंटू म्यू हो जाएगा। यहाँ पर भी म्यू से गुणा करेंगे, म्यू गुणे 1 अपान म्यू, यहाँ पर भी म्यू से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये अंश और हर से कट जाएगा, ये म्यू से म्यू कट जाएगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका म्यू हो जाएगा और ये आपका R2 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे आपका 1 अपान में V हो जाएगा माइनस म्यू को 1 से गुणा करेंगे म्यू हो जाएगा बटे में आपका V डैश हो जाएगा। ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, तो चलो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका म्यू माइनस में 1 बटे में R1 प्लस 1 माइनस में म्यू बटे में R2 बराबर म्यू बटे में V डैश माइनस 1 अपान में U प्लस 1 अपान में V माइनस म्यू अपान में V डैश। ये माइनस और प्लस से कट जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया था, यहाँ पे माइनस कॉमन किया था, क्यों, क्योंकि म्यू माइनस 1 हमें प्रूफ करना था, तो माइनस कॉमन करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान में V माइनस 1 अपान में U हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 अपान में F बराबर 1 अपान में V माइनस 1 अपान में U हो जाएगा। अब यहाँ मान उठा के रखेंगे तो 1 अपान में F बराबर म्यू माइनस 1 और पूरे के बटे में 1 बटे में R1 माइनस 1 बटे में R2 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान क्या होता है 1 अपान F, लेंस का सूत्र है। और ये आपका पूरा का पूरा हो जाएगा प्रूव्ड। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लगभग हर दूसरे साल या क्वेश्चन रिपीट होता है तो बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों इससे पहले का जो अपवर्तन का सूत्र है, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर सच में वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिस कारण हमको भी थोड़ा मोटिवेट मिले और हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें।